तो एक बार नारद जी ने बोला, इतनी दुनिया है और तुम अकेले बैठे हुए हो? बोलते मेरे पास कोई नहीं आता है। बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं 10-12 को तो लेके आता हूँ। बोलते 2-4 भी नहीं आने। बोलते मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक जगह गए, पोता और दादा लड़ रहे थे। वो बुजुर्ग जी को बोला, छोड़ो पोते को, आप चलो मेरे विष्णु अकेले, चलो मैं विष्णु धाम ले जाऊं। बोलते जा जा, अपना ही पोता है ना, तू फिक्र नहीं कर, मेरा भी टाइम नहीं आया, जा किसी और को पूछ, साथ वाले मोहल्ले में जा, किसी और को ले जा। आगे पति पत्नी लड़ रहे थे। उसने पति की पत्नी को नहीं बोला, पति को बोला, छोड़ो परे, क्या करकशा बीवी से भीड़ रहे हो, चलो मैं तुम्हें विष्णु धाम। छोड़ छोड़, है तो अपनी ही पत्नी ना। पत्नी को बोला तो बोलती है तो अपना ही मर्द है ना, कोई बात नहीं, हमारे झगड़े में तुम नहीं पड़ो। वो भी छोड़ गए। ऐसे करते 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 बेचारे खाली हाथ विष्णु को पास गए। बोलते विष्णु आपने ठीक बोला था, ये दुनिया दुखों में मजे से मस्त जी रही है, कोई नहीं आना चाहता है। समझ आइए। एक तो बुजुर्ग आत्मा थी, तो 100 साल बैठी है, वो उसको जमराज जी लेने आ रहे थे और उन्होंने स्वर्ग में जाना था, लेकिन उसको लेने आए। बोलती नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे मजा आ रहा है, अभी मेरा पोता बोता हुआ है, मुझे मजा करना है, तू अगले साल आना। अगले साल के बीच में इतना नर्क बना दी जिंदगी, वो नर्क में गई। इतने ज्यादा कर्म बना लिए, अच्छी वाली स्वर्ग में जा रही थी अगर उस साल चली जाती। जितना लंबा हम जीते हैं इतने ज्यादा, अगर सत्संग नहीं है तो हम कर्मों का ढेर बना रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। अगर तुम सत्संग में नहीं हो, तुम्हें कर्मों का पता भी तो नहीं चल रहा। दुखी हो तो पता नहीं चल रहा कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे को ही ऐसी बहू क्यों, मुझे ही ऐसा पति क्यों, मुझे ही ऐसा बेटा क्यों, दूसरे को क्यों नहीं। हमारा ज्ञान पहला ये है, तुझे ही क्यों। कितने जन्मों के शत्रु आत्मा बेटा बन के आ जाती है। शत्रु आत्मा हमारी बेटा बन के हमारा हिसाब लेने आते हैं। समझ रहे हो। इतना कुटुंब बनता है, ससुराल और मायके। ससुराल के संबंधी जो है वो भी मेरे कर्म प्राणी, मायके में भी मेरे कर्म प्राणी। जब तक सत्संग नहीं मिला, मुझे नहीं पता था, मैं कर्मों का ढेर बना रहे। जैसे गुरु मिला, सत्संग मिला, ये जुबान बंद हो गई। कोई मार भी दे, क्यों नहीं करना है, मेरा हिसाब खत्म करो, मुझे अपना हिसाब खत्म कर रखे। जन अभी कल मैंने किसी को शब्द दिए, झगड़ा करा, तो आज वो वापस मुझे आ रहे हैं, किसी के थ्रू आएंगे। आपको पता है एक बारी अकबर की वो चल रही थी सभा, उसमें क्या हुआ, अकबर ने ना बीरबल को थप्पड़ मार दिया। तो बीरबल तो स्मार्ट थे ना, इंटेलिजेंट थे, उन्होंने दूसरा थप्पड़ किसी को मार दिया, उसने आगे मार दिया, उसने आगे मार दिया, करते करते उन्होंने गेम बना दी, सोचा मेरी इंसल्ट नहीं हो। और जब राजा घर पहुंचे तो रानी ने थप्पड़ मारा। उन्होंने बोला क्यों, बोले मैंने सुना है आज सभा में कोई गेम खेली गई है। अभी राजा को कौन थप्पड़ मार सकता था, उसके कर्म का हिसाब कहाँ से आया, आके रानी ही मार सकती थी, कोई दूसरा नहीं। तो हमारे कर्मों का हिसाब, जिस दिन जब दादा लक्ष्मी भगवान गुरु मेरी जिंदगी में आए, सारे कर्म सिमट गए, सारे कर्म खत्म होना शुरू हो जाते, वो पकड़ लेते मेरा बच्चा अभी शुद्ध बनना चाहिए। तो जब कर्म खत्म हुए, 84 लाख खत्म हुई, तो सतपुरुष तुम्हारे जन्मों में आ जाता है। जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन एक अच्छी दिशा बदल देता है। दिशाहीन चल रहे थे, किसी ने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे। गुरु का मीनिंग ही है घू माना अंधकार, रू माना प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश में लाए वो है गुरु। समझ रहे हैं। सूरज को क्या है, सूरज के आगे अंधकार आ ही नहीं सकता है। आप कितना भी अंधेरा करो, सूरज को कोई नहीं, ऐसे तुम सारे सूरज बन जाओ, अंधेरा लगेगा ही नहीं, दुख लगेगा ही नहीं। सूरज को दुख नहीं, प्रकाश अंधेरा नहीं छू सकता है। हमारे मुंह पे हमेशा अमावस्या फैली होती है, पूर्णिमा देखो होती ही नहीं है कभी भी। क्यों। तो जितने बैठे हो बताओ क्या दुख है। आंखें ठीक है, बाहें ठीक है, हाथ पांव ठीक है, फिर भी चेहरे से लगता है पता नहीं कितने पहाड़ दुख टूटे हुए आपके पास। और आपके अगर घर जाओ ना, आपका इतना जीवन नहीं जितने आपके कपड़े हैं। पहले कपड़े ही, फिर गुजरात में खाने का भंडार साल भर का है, एटलीस्ट दाल रोटी तो है ही ना, रोटी कपड़ा मकान तो है ही, फिर भी दुखी है। उस बेचारे को पूछो जो रातों रात चलता गया, तुम्हें पैसा किसने नहीं दिया और भूखा बैठा है, भूखे सो गया। इसलिए
चाहिए। सत्संग से हमें मुक्ति और मोक्ष का रास्ता मिलता है। सत्संग से मुझे अपने दुख कम लगते हैं और दूसरों के दुख ज्यादा बड़े लगते हैं। हमेशा दूसरे के दुख को, छोटा दुख भी बड़ा मानो और अपना बड़ा दुख भी छोटा मानो, तब समझो मुझे सत्संग लगा।